इस कहानी का नाम है अंतिम प्रयास, राख से उठने की कोशिश। यह कहानी है आर्यन नाम के एक ऐसे युवा की जिसने अपने सपनों को पूरा करने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया था। लेकिन आज वह जिंदगी के एक ऐसे मोड़ पर खड़ा था जहां से सिवाय खाई के और कुछ नजर नहीं आ रहा था। आर्यन का ऑफिस एक नए सवेरे की शुरुआत अब एक कब्रिस्तान जैसा शांत था। कभी यहाँ 500 कर्मचारी उत्साह से भरे रहते थे, आज सिर्फ खाली कुर्सियां और धूल जमी फाइलें बची थी। 3 साल की मेहनत, माता पिता की जीवन भर की जमा पूंजी और उसकी रातों की नींद, सब कुछ खत्म होने की कगार पर था। बैंक का नोटिस मेज पर पड़ा था जिसमें अगले 7 दिनों में कर्ज न चुकाने पर उसकी संपत्ति जब्त करने की चेतावनी दी गई थी। आर्यन की आंखों में आंसू नहीं थे, बल्कि एक ऐसी शून्यता थी जो हार मान लेने वाले इंसान में अक्सर देखी जाती है। वह अपने घर के एक छोटे से कोने में बैठा पुरानी यादों को याद करते हुए रो रहा था। फिर उसे याद आया जब उसने अपनी पहली नौकरी छोड़ी थी, तब उसके पिता ने कहा था, बेटा, व्यापार सिर्फ पैसों का खेल नहीं है, यह जिगर का खेल है। आज उसका जिगर छलनी हो चुका था। उसके दोस्तों ने साथ छोड़ दिया था और बाजार में उसका नाम मिट्टी में मिल चुका था। वह हार की कगार पर खड़ा एक ऐसा आदमी था जिसे पूरी दुनिया असफल घोषित कर चुकी थी। फिर उस रात आर्यन ने तय किया कि वह सब कुछ छोड़ देगा। उसने एक सुसाइड नोट लिखने के लिए कलम उठाई, लेकिन तभी उसकी नज़र अपनी माँ की पुरानी डायरी पर पड़ी। डायरी के पहले पन्ने पर लिखा था, सूरज डूबता इसलिए है ताकि वह अगली सुबह नई ऊर्जा के साथ फिर से आ सके। उस एक वाक्य ने आर्यन के अंदर सोई हुई चिंगारी को हवा दे दी। उसने सोचा, अगर गिरना ही है तो घुटने टेकने की बजाय क्यों न लड़ते हुए गिरा जाए। उसने तय किया कि वह एक अंतिम प्रयास करेगा। उसके पास सिर्फ 7 दिन और जेब में मात्र कुछ हजार रुपए बचे थे। उसने अपने पुराने आइडिया को पूरी तरह से बदलने का फैसला किया। उसने समझा कि वह अब तक उत्पाद बेच रहा था जबकि लोगों को समाधान चाहिए था। उसने अपनी हार के कारणों का विश्लेषण किया और पाया कि उसकी सबसे बड़ी गलती फीडबैक को नज़रअंदाज करना था। अगले 48 घंटों तक आर्यन सोया नहीं, बल्कि उसने एक नया प्रोटोटाइप तैयार किया जो कम लागत में किसानों की समस्याओं को हल कर सकता था। अगले दिन वह शहर के सबसे बड़े निवेशक मिस्टर खन्ना के दफ्तर पहुंचा। मिस्टर खन्ना ने उसे पहले ही 3 बार रिजेक्ट कर दिया था। गार्ड ने उसे अंदर जाने से रोका, लेकिन आर्यन की आंखों में करो या मरो वाली चमक थी कि गार्ड को पीछे हटना पड़ा। जब वह मिस्टर खन्ना के केबिन में घुसा तो मिस्टर खन्ना ने गुस्से में कहा, तुम फिर यहाँ आ गए, मैंने तुमसे कहा था न, तुम्हारा आइडिया बेकार है। आर्यन ने शांति से कहा, सर, पिछला आइडिया मेरा अहंकार था, यह आइडिया मेरी हकीकत है। बस 5 मिनट दे दीजिए। आर्यन ने अपनी प्रस्तुति शुरू की। इस बार उसकी आवाज में घबराहट नहीं, बल्कि अनुभव की कड़वाहट और जीत की मिठास घुली हुई थी। उसने अपनी असफलताओं को अपनी ताकत बनाकर पेश किया। उसने बताया कि कैसे उसके पिछले नुकसानों ने उसे बाजार की उस नस को पकड़ना सिखाया है जिसे बड़े बड़े विशेषज्ञ नहीं देख पा रहे थे। वह रोया नहीं, लेकिन उसकी बातों में जो दर्द और दृढ़ता थी उसने मिस्टर खन्ना को सोचने पर मजबूर कर दिया। प्रस्तुति खत्म होने के बाद कमरे में सन्नाटा छा गया। मिस्टर खन्ना ने चश्मा उतारा और आर्यन की आंखों में झांका। उन्होंने कहा, आर्यन, मैं तुम्हारे आइडिया पर पैसा नहीं लगा रहा हूँ। मैं उस इंसान पर पैसा लगा रहा हूँ जो टूटने के बाद भी दोबारा खड़ा होने की हिम्मत रखता है। उन्होंने उसी समय एक चेक साइन किया और आर्यन के हाथ में थमा दिया। वह चेक केवल धन नहीं था, वह आर्यन के वजूद की वापसी का टिकट था। जैसे ही आर्यन दफ्तर से बाहर निकला, बारिश शुरू हो गई। वह बीच सड़क पर खड़ा होकर भीगने लगा। ये आंसू अब हार के नहीं, बल्कि जीत के पहले एहसास के थे।
उसने तुरंत अपने उन 2 वफादार दोस्तों को फ़ोन किया जिन्होंने कठिन समय में भी उसका साथ नहीं छोड़ा था। उन्होंने मिलकर दिन-रात एक कर दिया। कर्ज चुकाया गया, ऑफिस की बिजली फिर से जली और एक नए सवेरे ने वाकई एक नई सुबह दिखाई। कुछ ही महीनों के भीतर आर्यन का नया मॉडल सुपरहिट हो गया। जिस बाजार ने उसे ठुकराया था वही अब उसके पीछे भाग रहा था। एक इंटरव्यू में जब उससे पूछा गया कि आपकी सफलता का राज क्या है तो आर्यन ने मुस्कुराते हुए कहा, सफलता तब नहीं मिलती जब आप जीतते हैं। सफलता तब मिलती है जब आप हार की आखिरी कगार पर खड़े होकर भी एक अंतिम प्रयास करने की हिम्मत जुटा पाते हैं। आर्यन की कहानी हर उस इंसान के लिए एक मिसाल बन गई जो मुश्किलों से घबराकर पीछे हट जाते हैं। उसने साबित कर दिया कि जब तक आप खुद से नहीं हारते दुनिया की कोई ताकत आपको हरा नहीं सकती। उसकी मेहनत ने उसके पुराने घावों को भर दिया था और उसकी आंखों में अब भविष्य के लिए बड़े सपने थे। आज आर्यन केवल एक अमीर आदमी नहीं है, बल्कि वह लाखों युवाओं के लिए एक मार्गदर्शक है। वह अक्सर कहता है कि असफलता एक पूर्ण विराम नहीं है, बल्कि वह एक अल्पविराम है जो आपको बेहतर होने का मौका देता है। उसकी इस यात्रा ने सिखाया कि भावुक होना कमजोरी नहीं है, बल्कि उस भावना को अपनी ताकत बना लेना ही असली जीत है। यह कहानी हमें सिखाती है कि जब सब कुछ खत्म होता दिखे तो समझ लेना कि एक नई शुरुआत का समय आ गया है। आपका सबसे बुरा वक्त ही आपके सबसे अच्छे वक्त को जन्म देता है।